हाय फ्रेंड्स, आप लोग स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल ईडू हम सफर सफलता की ओर। आज हम आपके लिए बिहार पुलिस का मॉडल प्रैक्टिस सेट जो कि ज्ञान जीएस एकेडमी पटना द्वारा निकाला गया है, जिसमें रोशन सर और बीटू झा सर पढ़ाते हैं। यह जो प्रैक्टिस सेट है, जो 1 अक्टूबर को जो एग्जाम हुआ था, जो एग्जाम कैंसिल हो गया, उसी के आधार पर तैयार किया गया। इस वजह से यह सेट बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको आप अंत तक देखिएगा ताकि इसमें जो क्वेश्चन दिया गया अगर आपके एग्जाम में पूछ दे तो आप बना पाइए। आइए देखते हैं आज हमको सेट नंबर इसका जो इसमें दिया गया है उसका 4 तक हम डिस्कशन करा दिए हैं, जो कि आप अगर अभी तक नहीं देखे हैं तो उसके लिए हम अलग से प्लेलिस्ट बना दिए हैं, आप वहां से देख सकते हैं। आज हम आपको सेट नंबर 5 का डिस्कशन कराने वाले हैं। तो आइए देखते हैं सेट नंबर 5 का पहला क्वेश्चन क्या दिया गया। क्वेश्चन देखने से पहले अगर पहली बार चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा। आइए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। आज का पहला क्वेश्चन जो दिया गया है कि खनन एवं उत्खनन आर्थिक क्रियाएं निम्न में से किस क्षेत्र में शामिल किया जाता है। बताना आपको कि यह खनन या उत्खनन जो होता है, आर्थिक क्रियाएं जो होता है, उसमें किस क्षेत्र में यह शामिल होता है। तो यह जो शामिल होता है वो प्राथमिक क्षेत्र में शामिल होता है। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं जो कि अगला क्वेश्चन दिया गया, निम्न में से किस बोर्ड का मुख्यालय कोलकाता में है। बताना आपको इसमें से कौन सा बोर्ड है जिसका मुख्यालय जो है कोलकाता में है। तो देख लेते हैं कि इसका मुख्यालय, तो पहला देगा कॉफी बोर्ड। कॉफी बोर्ड जो है इसका मुख्यालय जो है यह आपको बेंगलुरु में है, तो यह नहीं होगा। आगे दिया गया चाय बोर्ड। चाय बोर्ड जो है यह इसका मुख्यालय जो है कोलकाता में, तो इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। यह किस अधिनियम के तहत इसका मुख्यालय खोला गया था। तो यह जो था चाय अधिनियम 1953 की धारा 4 के अनुसार 1 अप्रैल 1954 को एक असंवैधानिक निकाय के रूप में चाय बोर्ड की स्थापना किया गया था। याद रखिएगा, इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। इसका मुख्यालय कहाँ है? कोलकाता में। आगे देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन से राजनीतिक कार्यपालिका का हिस्सा होता है। बताना आपको कि राजनीतिक कार्यपालिका का हिस्सा इसमें से कौन होता है। तो इसमें जो हिस्सा होता है यह आपको गृह मंत्री हो जाएंगे। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। जबकि यहाँ दिया गया जिला न्यायाधीश दिया गया, गृह मंत्रालय के सचिव दिया गया और पुलिस महानिर्देशक दिया गया। ये जो होते हैं, यह जो होते हैं प्रशासनिक सेवक होते हैं। लेकिन यहाँ दिया गया राजनैतिक कार्यपालिका का हिस्सा, तो यह जो हो जाएगा गृह मंत्री हो जाएंगे। तो इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। वही संविधान के भाग 5 के अनुसार अनुच्छेद 52 से 78 तक संघ की कार्यपालिका की चर्चा किया गया। वही भाग 6 जो है उसमें अनुच्छेद 153 से 167 तक के राज्य की कार्यपालिका का उल्लेख किया गया है। याद रखिएगा, दोनों बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं, दिया गया निम्नलिखित में से कौन से कथन भारतीय न्यायपालिका के बारे में सही नहीं है। बताना आपको कि भारतीय न्यायपालिका के बारे में इसमें से कौन सा गलत दिया गया है। तो देख लेते हैं इसमें क्या गलत दिया गया। पहला दिया गया न्यायपालिका कार्यपालिका से स्वतंत्र होता है, जो कि सही दिया गया है। अगला दिया गया कोई भी कानून जो संविधान का भावना के खिलाफ है उसे न्यायपालिका अमान्य घोषित कर सकती है, जो कि ये भी सही है। अगला दिया गया कि अगर किसी नागरिक के मौलिक अधिकार का हनन होता है तो न्यायपालिका में जा सकता है, जो कि ये भी सही है। आगे दिया गया संसद के द्वारा बने प्रत्येक कानून को सर्वोच्च न्यायालय की मंजूरी की जरूरत होती है, जो कि गलत दिया गया है। यह सर्वोच्च न्यायालय की जरूरत नहीं होती, जबकि संसद द्वारा पारित जो प्रत्येक कानून होता है उसके राष्ट्रपति की मंजूरी मिलना आवश्यक होता है। इसका जो गलत बताना था, तो इसका जो गलत हो जाएगा वो डी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, दिया है कि लोकसभा के गणपूर्ति कुल सदस्य संख्या का कितना होता है। बताना आपको कि लोकसभा के गणपूर्ति कुल सदस्य संख्या का कितना होता है। तो यह जो सदस्य संख्या का जो होता है यह आपको हो जाएगा, यह आपको कुल सदस्य संख्या का 1/10 होता है। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। वही लोकसभा में अधिकतम सदस्य की संख्या कितनी है। तो अधिकतम अधिकतम जो होता है वो 550 होता है। लेकिन वही क्वेश्चन पूछ देगा कि वर्तमान में कितने लोकसभा में सदस्य हैं। यह जो है 545 है। ये क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि लोकसभा की अध्यक्षता किसके द्वारा किया जाता है। तो यह जो किया जाता है वो लोकसभा अध्यक्ष द्वारा किया जाता है, जो कि वर्तमान में 17वीं लोकसभा के लोकसभा अध्यक्ष कौन है। तो ओम बिरला है। याद रखिए कौन है, तो ओम बिरला है। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, दिया है कि ऑक्सीजन की उपस्थिति में पाइरूवेट के विखंडन से यह कार्बन डाइऑक्साइड जल तथा ऊर्जा देता है और यह क्रिया होती है। तो यह जो क्रिया होती है यह माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। यही माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल कहा जाता है। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, जो कि दिया गया कि मरुद्भिदी पौधे रात्रि में लेते हैं। बताना आपको कि मरुद्भिदी जो पौधे होते हैं वो रात्रि में क्या लेते हैं। तो यह जो पौधे होते हैं यह आपको कार्बन डाइऑक्साइड रात्रि में लेते हैं। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। यह जो पौधे होते हैं मरुड़ी पौधे, ये रात्रि में कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं तथा एक मध्यस्थ उत्पादन बनाते हैं और दिन में क्लोरोफिल ऊर्जा अवशोषित करके अंतिम उत्पाद बनाते हैं। आगे देख लेते हैं, दिया गया कि मांसाहारी जंतु की तुलना में शाकाहारी जंतु की क्षुद्रांत लंबी होती है क्योंकि। तो यह जो लंबी होने का मुख्य कारण जो होता है
या शाकाहारी के भोजन में सेलुलोज की मात्रा अधिक होना। इसका जो आंसर जगह सी नंबर हो जाएगा। यह क्या होता है, तो क्षुद्रांत जो होता है आहार नाल का सबसे लंबा भाग होता है, जो कि घास खाने वाले शाकाहारी जानवर को सेल्यूलोज पचाने के लिए लंबी क्षुद्रांत की आवश्यकता होती है। वही मांस की पाचन सरल होता है, अतः मांसाहारी जंतु में क्षुद्रांत जो होता है छोटी होती है। आगे देख लेते हैं, दिया गया निम्नलिखित में से कौन से आंतरिक निषेचन का उदाहरण नहीं है। बताना आपको कि निम्नलिखित में से कौन है जो आंतरिक निषेचन का एक उदाहरण नहीं है। तो देख लेते हैं, पहला दिया मुर्गी जो कि है, अगला दिया कुत्ता ये भी है, तथा अगला दिया गाय ये भी है, लेकिन यहाँ दिया गया स्टारफिश। स्टारफिश जो है यह नहीं होता है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। जान लेते हैं आंतरिक निषेचन होता क्या है। तो आंतरिक निषेचन जो होता है वह निषेचन जो मादा शरीर के अंदर होता है आंतरिक निषेचन कहलाता है। इसका उदाहरण जैसे मनुष्य है, गाय है, या कुत्ते हैं, या मुर्गी हैं, यह सब जो होते हैं आंतरिक निषेचन करते हैं। वही क्वेश्चन पूछ देगा कि बाह्य निषेचन क्या होता है। तो बाह्य निषेचन वह होता है कि जिसमें नर एवं मादा युग्मन का संलयन जो होता है मादा के शरीर के बाहर होता है, उससे बाह्य निषेचन कहा जाता है। जैसे इसका जो एग्जाम्पल होता है मछली होता है, स्टारफिश होता है, या जलीय जितने भी प्राणी होते हैं उन होते हैं। तो इसका जो आंसर जगह सी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, दिया क्लोन किया जाने वाला पहला स्तनधारी था। बताना आपको क्लोन किया जाने वाला पहला स्तनधारी कौन था। तो इसका पहला स्तनधारी जो था यह भेड़ थी। इसका जो आंसर जगह बी नंबर हो जाएगा। यही क्वेश्चन पूछ देगा कि भेड़ का नाम क्या था जो क्लोन से बनी थी। तो इसका नाम जो था डॉली था। यही क्वेश्चन पूछ देगा कि डॉली जो था इसका जन्म कब, मतलब इसका निर्माण कब किया गया था। तो इसका निर्माण जो था वह 5 जुलाई 1996 में किया गया था। आगे देख लेते हैं, जो कि दिया गया सूची 1 सूची 2 को सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट के प्रयोग करके सही उत्तर का चयन करना है। तो सूची 1 में दिया गया पार्टी दिया गया, तथा सूची 2 में दिया गया स्थापना वर्ष दिया गया। दोनों का मिलान करना है। तो देख लेते हैं, इधर देख लेते हैं, पहला जो दिया गया स्वराज पार्टी। स्वराज पार्टी जो हो जाएगा यह आपको 1923 में स्थापना किया गया था, तो यह 3 हो जाएगा। तथा अगला देगा फॉरवर्ड ब्लॉक पार्टी। फॉरवर्ड ब्लॉक पार्टी जो था यह आपको 1939 में हुआ था, तो यह 2 हो जाएगा। तथा अगला दिया गया गदर पार्टी। गदर पार्टी की स्थापना जो था यह 1913 में किया गया था, तो यह 4 हो जाएगा। तथा नौजवान सभा, नौजवान सभा की स्थापना जो है 1926 में किया गया था, तो इसका जो आंसर हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो इसका सही क्रम क्या हो जाएगा, तो 3 2 4 1 जो किस में दिया गया, तो यह जो दिया गया सी में दिया गया। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, जो कि अगला क्वेश्चन दिया गया सूची 1 सूची 2 को सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट का सही प्रयोग करके यहाँ चयन करना है। तो देख लेते हैं, सूची 1 में विद्रोह स्थल दिया गया तथा सूची 2 में नेतृत्वकर्ता दिया गया है। तो देख लेते हैं झांसी। झांसी जो है, झांसी से नेतृत्वकर्ता जो थी रानी लक्ष्मीबाई थी, तो यह जो हो जाएगा आपको 3 नंबर हो जाएगा। तथा आगे दिया गया जगदीशपुर। जगदीशपुर जो है यह कुंवर सिंह किए थे, तो यह 1 हो जाएगा। तथा बरेली, बरेली जो था यहाँ से खान बहादुर खां किए थे, तो यह जो हो जाएगा आपको 4 हो जाएगा। तथा आगे फतेहपुर दिया गया, फतेहपुर से अजीमुल्ला किए थे, तो यह 2 हो जाएगा। इसका सही मिलान जो हो जाएगा 3 1 4 2, जो इसका सही किस में दिया गया, तो यह जो दिया गया डी में दिया गया। इसका आंसर डी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, चूज द करेक्ट सैनोनिम्स। यहाँ सैनोनिम्स बताना है। तो देख लेते हैं, दिया गया एबेडॉन। एबेडॉन दिया गया, इसका अर्थ क्या होता है, तो इसका अर्थ होता है त्यागना। कि इसका सैनो जो हो जाएगा वो गिव अप हो जाएगा। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, दिया वर्तमान में भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग सीसीआई का अध्यक्ष कौन है। बताना है आपको कि वर्तमान में सीसीआई के अध्यक्ष कौन है। तो इसके अध्यक्ष जो है यह रवनीत कौर है। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। यहाँ देख लेते हैं, दिया गया प्रवीण कुमार श्रीवास्तव। प्रवीण कुमार श्रीवास्तव क्या है, तो यह जो है केंद्रीय सतर्कता आयोग के अध्यक्ष हैं। वही क्वेश्चन पूछ देगा कि ऋतुराज अवस्थी। ऋतुराज अवस्थी क्या है, तो ये जो है 22वें विधि आयोग के अध्यक्ष हैं। आगे देख लेते हैं, दिया है एकता 2023 सैन्य अभ्यास किन 2 देशों के बीच आयोजित हुआ था। बताना आपको कि एकता 2023 सैन्य अभ्यास जिसका आयोजन हुआ था वह किन 2 देशों के बीच आयोजित किया गया था। तो यह जो किया गया था भारत और मालदीव के बीच। इसका जो आंसर जाएगा ए नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, अगला क्वेश्चन दिया गया कि वर्ष 2023 का पद्म विभूषण पुरस्कार विजेता श्री बालकृष्ण दोषी किस देश क्षेत्र से संबंधित है। तो इनका क्षेत्र जो संबंध है वो आपको अन्य वस्तु कला से है। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। वही क्वेश्चन पूछ देगा कि 2018 में प्रिट्जर पुरस्कार आर्किटेक्ट अवार्ड पाने वाले पहले भारतीय कौन थे। तो यह जो पहले भारतीय जो थे श्री बालकृष्ण दोषी थे। आगे देख लेते हैं, दिया गया निम्न से कौन सी ऊर्जा को परंपरागत स्रोत नहीं है। बताना आपको इसमें से कौन सा परंपरागत स्रोत नहीं है। तो देख लेते हैं इसमें से कौन सा नहीं है। तो जान लेते हैं पहले को ऊर्जा का जो स्रोत होता है कितने प्रकार का होता है। तो यह जो होता है 2 प्रकार का होता है। एक होता है परंपरागत स्रोत, एक होता है गैर परंपरागत। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि गैर परंपरागत होता क्या है।
तो गैर परंपरागत जो होता है यह आपको होता है कि ऊर्जा के वे स्रोत जो प्रकृति में निरंतर उत्पादित हो रहा है और अक्षय नवीनीकरण है, तो गैर परंपरागत ऊर्जा होता है। अब वही क्वेश्चन पूछ दे कि परंपरागत ऊर्जा क्या होता है, तो ऊर्जा का वे स्रोत जो प्रकृति में सीमित मात्रा में उपलब्ध है और जिसका नवीकरण नहीं किया जा सकता है, वह परंपरागत ऊर्जा स्रोत कहलाता है। जैसे इसका एग्जाम्पल होता है कोयला या खनिज तेल या प्राकृतिक गैस जो है, जो वो प्राकृतिक में तो है लेकिन ये फिर नवीनीकरण नहीं हो रहा है। तो इसमें देख लेते हैं कि इसमें कौन सा नहीं है। तो पहला दिया गया कोयला, अगला दिया गया पेट्रोलियम, अगला दिया गया प्राकृतिक गैस। तो सौर ऊर्जा, तो इसमें दिया गया परंपरागत ऊर्जा स्रोत, इसमें से कौन सा नहीं है। तो जो नहीं है यह आपको हो जाएगा डी नंबर। इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो डी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, दिया गया थीमेटिक मानचित्र में किसे शामिल किया जाता है। बताना आपको कि थीमेटिक मानचित्र जो होता है उसमें किसको शामिल किया जाता है। तो यह जो शामिल किया जाता है वह किया जाता है, पहला दिया गया सड़क मानचित्र किया जाता है, आगे दिया गया वर्षा मानचित्र ये भी किया जाता है, तथा वन तथा उद्योग आदि को वितरण दर्शाने वाले मानचित्र ये भी किया जाता है। तो उपयुक्त सभी, इसका जो आंसर जगह डी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, दिया गया निम्न में से कौन रोपण कृषि का उदाहरण है। बताना आपको कि रोपण कृषि का इसमें से उदाहरण कौन सा नहीं है। तो देख लेते हैं इसमें कौन सा नहीं है। तो पहला दिया गया चाय दिया गया, गेहूं दिया गया, रबड़ दिया गया, कहवा दिया गया। तो इसमें जो नहीं है वो गेहूं है, गेहूं का रोपण नहीं किया जाता है जबकि ये बोया जाता है। इसका जो आंसर जगह बी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, दिया गया जो कि इंग्लिश का क्वेश्चन दिया गया द डैश ऑफ ए पर्सन इज रिक्वायर्ड। तो इसका चूज द करेक्ट वर्ड बताना है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हेल्प हो जाएगा, द हेल्प ऑफ पर्सन इज रिक्वायर्ड। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, इसमें नाउन प्रयोग होगा। आगे देख लेते हैं, क्वेश्चन दिया गया 50वां G7 शिखर सम्मेलन की मेजबानी किस देश द्वारा की जाएगी। बताना आपको कि 50वां जो G7 का शिखर सम्मेलन होने वाला है उसकी मेजबानी किसके द्वारा किया जाएगा। यह जो किया जाएगा इटली के द्वारा। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, दिया गया फ्रेंच ओपन 2023 महिला एकल का खिताब किसने जीता है। बताना आपको कि फ्रेंच ओपन 2023 में महिला एकल का खिताब किसके द्वारा जीता गया है। तो यह जो जीता गया है यह ईगा स्वीटेक को जीता गया है। इसका जो आंसर जगह बी नंबर हो जाएगा। वही क्वेश्चन पूछ देगा कि फ्रेंच ओपन जो था इसमें पुरुष एकल में किसने जीता था। तो पुरुष एकल के जो विजेता थे नोवाक जोकोविच थे, जो कि सर्बिया के रहने वाले थे। आगे देख लेते हैं, दिया गया नालंदा पुस्तक के लेखक कौन है। बताना आपको कि नालंदा जो पुस्तक है उसके लेखक कौन है। तो इसके लेखक जो है अभय के हैं। इसका जो आंसर जगह डी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, दिया गया कि द नाउन फ्रॉम ऑफ द वर्ड क्राउड, क्राउड का नाउन फ्रॉम बताना है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह आपको क्राउडेस हो जाएगा। इसका जो आंसर जगह सी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, दिया गया कि एक टेडपोल जिस प्रक्रम द्वारा वयस्क में विकसित होता है वह कहलाता है। तो जो टेडपोल विकसित होता है जिस प्रक्रम में उसे जो कहा जाता है यह आपको कयांतरण कहा जाता है। इसका जो आंसर जगह ए नंबर हो जाएगा। जो कि लार्वा का कुछ अग्र परिवर्तनों द्वारा वयस्क जंतु में बदलने की प्रक्रिया जो होता है उसे कयांतरण कहा जाता है। आगे देख लेते हैं, जो क्वेश्चन दिया गया मैथ्स का क्वेश्चन दिया गया, इसका आंसर जो जगह ए नंबर हो जाएगा। इसका पीडीएफ में आपको सॉल्यूशन दे दीजिएगा। पीडीएफ पाने के लिए आप मेरे टेलीग्राम चैनल या व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ के ले सकते हैं, जो कि लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में या कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। आगे देख लेते हैं, दिया गया लीची के खाने योग्य भाग है। बताना आपको कि लीची के खाने योग्य भाग कौन सा होता है। तो यह जो होता है एरिल होता है। इसका जो आंसर जगह डी नंबर हो जाएगा। यही दिया गया है यहाँ भ्रूणपोष, भ्रूणपोष किसका होता है। तो यह जो होता है नारियल का खाने वाला भाग होता है। तथा यहाँ दिया गया परिदल पुंज, परिदल पुंज क्या होता है। यह जो होता है यह कटहल का खाने वाला भाग होता है। वही अनानास का भी खाने वाला भाग को क्या कहते हैं, तो उसे परिदल पुंज ही कहा जाता है। आगे देख लेते हैं, निम्नलिखित में से किस विटामिन को पैरोडॉक्सिन के नाम से जाना जाता है। बताना आपको कि पैरोडॉक्सिन के नाम से किस विटामिन को जाना जाता है। तो यह जो जाना जाता है विटामिन B6 को। इसका जो आंसर जगह सी नंबर हो जाएगा। यही क्वेश्चन पूछ देगा विटामिन ई को क्या कहा जाता है। तो विटामिन ई को कहा जाता है टेकोफेरॉल कहा जाता है। इसका रासायनिक नाम क्या होता है, तो टेकोफेरॉल होता है। तथा यहाँ देगा विटामिन B5, विटामिन B5 किसको कहा जाता है। कि इसका रासायनिक नाम जो होता है पैंथोथेनिक अम्ल कहा जाता है। याद रखिए क्या कहा जाता है, तो पैंथोथेनिक अम्ल कहा जाता है। तथा यहाँ विटामिन B12 दिया गया। विटामिन B12 जो होता है इसे साइनोकोबलामाइन कहा जाता है। क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि वसा में घुलनशील विटामिन कौन कौन से होते हैं। तो वसा में घुलनशील विटामिन जो होता है ADE होता है। वही विटामिन जो होते हैं जल में घुलनशील कौन कौन होते हैं। तो विटामिन जो B कॉम्प्लेक्स है और C होता है, यह जो होता है वह विटामिन में घुलनशील होता है, सॉरी जल में घुलनशील होते हैं। आगे देख लेते हैं, दिया गया निम्नलिखित में से कौन सा कथन प्लेंटी हेल्थीज के बारे में सत्य नहीं है। तो जान लेते हैं इसमें कौन सा कथन दिया गया जो गलत दिया गया। तो पहला दिया गया जंतु त्रिस्तरीय होते हैं, जो कि सही दिया गया है।
आगे दिए गए इसमें शरीर गुहा नहीं पाया जाता है और तथा शरीर के अंदर के अंगों के बीच की जगह पेरेन्काइमा से भरी हो रहती है, जो कि सही दिया गया है। आगे दिए गए जंतुओं में रक्त परिसंचरण तंत्र श्वसन तंत्र पाया जाता है, जो कि गलत दिया गया है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा, इसमें गलत ही बताना था, तो इसका आंसर सी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, दिया गया निम्नलिखित में से कौन से तत्कालिक कारण द्वितीय विश्व युद्ध शुरुआत मानी जाती है। बताना आपको कि द्वितीय विश्व युद्ध की तत्कालीन कारण शुरुआत का क्या माना जाता है। तो यह जो हो जाएगा, पहला देखिए जर्मनी के फ्रांस का आक्रमण, आगे दिया गया जर्मनी के ब्रिटेन का आक्रमण, तथा आगे दिया जर्मनी का पोलैंड का आक्रमण, जो कि इसका मुख्य जो कारण था यह आपको सी नंबर हो जाएगा। जर्मनी पर पोलैंड का आक्रमण जो था यह मुख्य कारण माना जाता है। आगे देख लेते हैं, दिया गया निम्नलिखित में से किसकी रचना द सोशल कॉन्ट्रैक्ट है। बताना आपको द सोशल कॉन्ट्रैक्ट किसकी रचना है। तो यह जो रचना है यह आपको रूसो की है। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, दिया गया प्रथम विश्व युद्ध में धुरी राष्ट्र का नेतृत्व किस देश द्वारा किया गया था। बताना आपको कि प्रथम विश्व युद्ध जो हुआ था उसमें धुरी राष्ट्रों का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था। तो यह जो किया गया था वह जर्मनी के द्वारा किया गया था। इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। वही क्वेश्चन पूछ देगा, प्रथम विश्व युद्ध किसके किसके बीच हुआ था। तो प्रथम विश्व युद्ध जो हुआ था धुरी राष्ट्र तथा मित्र राष्ट्र के गुटों के बीच हुआ था, जो कि मित्र राष्ट्र गुट जो था इसमें कौन कौन देश शामिल था। तो इसमें इंग्लैंड, जापान, अमेरिका, रूस, फ्रांस, ये सब देश शामिल था। वही ऑस्ट्रिया जो और जर्मनी और इटली के बीच त्रिगुट का निर्माण जो था 1882 ईस्वी में हुआ था। आगे देख लेते हैं, दिया संयुक्त राष्ट्र संघ के 6 अंग में से किस अंग का मुख्यालय अमेरिका में नहीं है। बताना आपको कि संयुक्त राष्ट्र संघ के 6 अंग जो है उसमें से किस अंग का मुख्यालय जो है अमेरिका में नहीं है। तो जान लेते हैं कि 5 अंग का मुख्यालय जो है वो अमेरिका में ही है, जो कि अमेरिका के न्यूयॉर्क में है। जो कि ये छठा जो है उसका कहाँ नहीं है, तो देख लेते हैं सुरक्षा परिषद, जो कि अमेरिका में है। अगला सचिवालय जो दिया गया इसका भी है, तथा महासभा इसका भी अमेरिका में है। लेकिन यहाँ अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय दिया गया। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ है, तो इसका मुख्यालय जो है नीदरलैंड के एक शहर है द हेग। तो द हेग में स्थित है, तो यह जो है अमेरिका से बाहर है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो सी नंबर हो जाएगा। वही क्वेश्चन पूछ देगा कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की स्थापना कब किया गया था। तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की स्थापना जो था यह आपको किया गया था जून 1945 में। वही क्वेश्चन पूछ देगा कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में कुल कितने न्यायाधीश होते हैं। तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में कुल न्यायाधीश की संख्या जो होती है 15 होता है। आगे देख लेते हैं, दिया गया कि निम्नलिखित में से कौन सी विकार श्वसन संबंधित नहीं है। बताना आपको इसमें से कौन सी विकार है जो श्वसन से संबंधित नहीं है। देख लेते हैं, पहला दिया गया एस्फेक्सिया जो कि नहीं है, अगला दिया गया एम्फाइसीमा जो कि ये भी नहीं है, तथा अगला दिया गया ब्रोंकाइटिस जो कि ये भी नहीं है। तो इनमें से कोई नहीं है। इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, जो कि अगला क्वेश्चन दिया गया निम्नलिखित में से कौन सी अवधि ट्रैंक्विलाइजर्स का काम करता है। तो देख लेते हैं इसमें कौन कार्य करता है। तो इसमें दिया गया लुपिनल, जो कि इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, दिया गया निम्नलिखित में से किस धातु को चाकू से काटा जा सकता है। बताना आपको इसमें से कौन सा धातु है जिसको चाकू से आसानी से काटा जा सकता है। तो पहला देगा लिथियम जो कि काटा जा सकता है, सोडियम ये भी है, तथा पोटेशियम ये भी है। तो उपयुक्त सभी हो जाएगा। इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, दिया ऐसे धातु ऑक्साइड जो अम्ल तथा क्षारक दोनों से अभिक्रिया करके लवण तथा जल प्रदान करते हैं कहलाते हैं। तो यह जो कहा जाता है यह उभयधर्मी ऑक्साइड कहा जाता है। इसका जो आंसर जगह बी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, दिया गया कि हेक्सेन है। बताना आपको हेक्सेन का इसमें सूत्र क्या हो जाएगा। यह जो जगह C6H14 हो जाएगा। इसका जो आंसर जगह सी नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं, बातों की जलेबी छानना मुहावरे का अर्थ है। बताना आपको कि बातों की जलेबी छानना जो अर्थ है इसका क्या हो जाएगा। तो इसका अर्थ जो हो जाएगा गपशप में आनंद लेना है। इसका जो आंसर जगह ए नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, मैंने यह कुर्सी 100 रुपए में खरीदा। इस वाक्य में दोष है। यह जो हो जाएगा परसर्ग का हो जाएगा। इसका जो आंसर जगह सी नंबर हो जाएगा। परसर्ग होता क्या है, तो ये वे अक्षर हैं जो किसी शब्द के बाद आते हैं और कोई विशेषता लाते हैं। जैसे इसका एग्जाम्पल होता है या का होता है, या के होता है, या की होता है, या ने, या को, या के लिए, ये सब जो शब्द आता है तो उसी का ये गलत है। तो इसका जो आंसर जगह सी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, अगला क्वेश्चन दिया यथार्थ का विलोम शब्द क्या है। बताना आपको कि यथार्थ का विलोम क्या हो जाएगा। तो इसका विलोम जो हो जाएगा यह आपको काल्पनिक हो जाएगा। इसका जो आंसर जगह बी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, निम्न में से हाथी का प्रवाची है। बताना आपको कि हाथी का प्रवाची क्या हो जाएगा। तो हाथी का प्रवाची जो हो जाएगा यह कुंजर हो जाएगा। इसका जो आंसर जगह बी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, दिया गया कि तत्वों के आवर्त वर्गीकरण से संबंधित अष्टक सिद्धांत का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया था। यह जो किया गया था न्यूजीलैंड के द्वारा किया गया था। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा।
आगे देख लेते हैं, दिया गया कि एवोगैड्रो संख्या बराबर होता है। बताना आपको कि एवोगैड्रो संख्या जो है किसके बराबर होता है, तो यह जो होता है 6.022 गुने 10 के पावर 23 होता है। इसका जो आंसर जगह वो डी नंबर हो जाएगा। याद रखिएगा, ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। यह एवोगैड्रो संख्या बराबर कितना होता है, तो 6.022 गुने 10 के पावर 23 होता है। आगे देख लेते हैं, लूनर कास्टी के नाम से जाना जाता है। बताना आपको लूनर कास्टी के नाम से किसे जाना जाता है, तो यह जो जाना जाता है वो सिल्वर नाइट्रेट को जाना जाता है। इसका जो आंसर जगह डी नंबर हो जाएगा। वही क्वेश्चन पूछ देगा, यहाँ सिल्वर क्लोराइड दिया गया। सिल्वर क्लोराइड जो होता है इसे किस नाम से जाना जाता है, तो इसे हम लोग हॉर्न सिल्वर भी कहते हैं। जो इसका उपयोग कहाँ होता है, तो इसका उपयोग जो होता है फोटोक्रोमिक कांच बनाने में किया जाता है। फिर यहाँ दिया गया सिल्वर ब्रोमाइड। सिल्वर ब्रोमाइड का प्रयोग कहाँ किया जाता है, तो इसका प्रयोग जो है आपको फोटोग्राफी में किया जाता है। तथा यहाँ दिया गया सिल्वर आयोडाइड। सिल्वर आयोडाइड का प्रयोग कहाँ किया जाता है, तो इसका प्रयोग जो है कृत्रिम वर्षा कराने में किया जाता है। आगे देख लेते हैं, दिया गया फिलिंग द ब्लैंक्स विथ एप्रोप्रिएट प्रीपोजिशन। इसमें प्रीपोजिशन भरना है। तो दिया गया आई वाज सरप्राइज्ड डैश सीन दिस, तो इसका जो आंसर जगह एट हो जाएगा। इसका आंसर बी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, जो कि अगला क्वेश्चन दिया गया फॉर्मल नोटिस कैन भी, तो यह जो हो जाएगा आपको इसका आंसर सी नंबर ऑफिशियल इन्फॉर्मेशन हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, दिया गया ट्रांसलेट इनटू हिंदी। इसका ट्रांसलेट करना है हिंदी में। तो देख लेते हैं, दिया आई रीच्ड लेट, तो इसका जो अंग्रेजी जो दिया गया इसका हिंदी में अनुवाद करने पे क्या हो जाएगा, तो यह जो हो जाएगा मैं देर से पहुंचूंगा। इसका जो आंसर जगह बी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, दिया गया कंप्यूटर का सबसे महत्वपूर्ण भाग है। बताना आपको कंप्यूटर का सबसे महत्वपूर्ण भाग क्या होता है, तो सबसे महत्वपूर्ण भाग जो होता है सीपीयू होता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। जो कि यह जो होता है कंप्यूटर का मस्तिष्क इसे कहा जाता है। इसका जो आंसर जगह ए नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, दिया गया निम्नलिखित में से किसका अपूर्णांक सार्वधिक होता है। बताना आपको इसमें से किसका अपूर्णांक सार्वधिक होता है, तो यह जो होता है नीलम का। इसका जो आंसर जगह डी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, अजमेर में किस सूफी संत का दरगाह है। बताना आपको कि अजमेर जो है वहाँ किस सूफी संत का दरगाह स्थित है, तो यह जो स्थित है यह मोनुद्दीन चिश्ती का। इसका जो आंसर जो है सी नंबर हो जाएगा। वही चिश्ती सिलसिला जो था भारत का सबसे प्राचीन सूफी सिलसिला के संस्थापक कौन थे, तो यह जो थे ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती थे। जो कि दिल्ली में कुतुब मीनार जो है वो किसके याद में बनाया गया है, तो यह जो है कुतुब मीनार बख्तियार काकी तथा निजामुद्दीन औलिया की दरगाह है। याद रखिएगा यह किसने इसका निर्माण करवाया था, तो यह जो कुतुब मीनार था उसका नींव जो रखे थे यह कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा रखा गया था। जिसका निर्माण पूर्ण किसने करवाया था, तो यह जो करवाया थे इल्तुतमिश ने उसका पूर्ण करवाया था। आगे देख लेते हैं, कुतुब मीनार का निर्माण किसने करवाया था, आगे दिया ही है। तो कुतुब मीनार का निर्माण जो है यह करवाया गया था यह कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा। इसका जो आंसर जगह सी नंबर हो जाएगा। जो कि कब करवाए थे, तो यह 1199 ईस्वी में दिल्ली में करवाए थे। आगे देख लेते हैं, जो कि यह कितने मंजिल है, तो यह जो है 5 मंजिल इमारत है। आगे देख लेते हैं, बिहार से उड़ीसा का विभाजन कब हुआ था। बताना आपको कि बिहार से उड़ीसा का विभाजन जो हुआ था वो कब किया गया था, तो यह जो किया गया था 1936 में किया गया था। इसका जो आंसर जगह सी नंबर हो जाएगा। 1 अप्रैल 1936 में बिहार से अलग करके उड़ीसा प्रांत बनाया गया था। आगे देख लेते हैं, जो कि यहाँ पैसेज दिया गया इसका जो है आपको पीडीएफ में दे दीजिएगा। इसका डायरेक्ट आंसर बता देते हैं, पीडीएफ में आप इसका पढ़ के आप लोग देख लीजिएगा। इसका सॉल्यूशन जो है हम पीडीएफ में दे देंगे। पीडीएफ पाने के लिए आप मेरे टेलीग्राम चैनल या व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ के ले सकते हैं, जो कि लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में या कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। आइए देखते हैं 54 नंबर। 54 का आंसर जो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। तथा आगे देखते हैं 55 नंबर। 55 नंबर जो आंसर हो जाएगा यह आपको सी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, दिया गया जो कि सुनहरा रेशा से अभिप्राय है। बताना आपको सुनहरा रेशा किसे कहा जाता है, तो यह जो कहा जाता है यह पटसन को कहा जाता है। इसका जो आंसर जगह बी नंबर हो जाएगा। जो कि यह फसल जो है उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में उगाई जाती है तथा भारत और बांग्लादेश पटसन के अग्रणीय उत्पादक देश है। आगे देख लेते हैं, अगला क्वेश्चन दिया गया निम्न में से कौन से प्राकृतिक रेशा है। बताना वो इसमें से कौन सा एक प्राकृतिक रेशा है, तो यह जो प्राकृतिक रेशा जो जगह जूट हो जाएगा। इसका जो आंसर जगह बी नंबर हो जाएगा। वही क्वेश्चन पूछ देगा कि भारत में जूट उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन सा है, तो अग्रणी राज्य जो है पश्चिम बंगाल है। वही दूसरे स्थान पे कौन सा राज्य है, तो दूसरे स्थान पे जो वह बिहार है। आगे देख लेते हैं, दिया गया है कि भोपाल त्रैसदी औद्योगिक दुर्घटना कब हुई थी। बताना आपको कि भोपाल त्रैसदी औद्योगिक दुर्घटना जो हुआ था यह कब हुआ था, यह जो दुर्घटना हुआ था 3 दिसंबर 1984 को हुआ था। इसका जो आंसर जगह सी नंबर हो जाएगा। यही क्वेश्चन पूछ दे कि भोपाल त्रासदी में किस गैस का रिसाव हुआ था, तो यह जो रिसाव हुआ था वह मिथाइल आइसोसाइनेट का रिसाव हुआ था।
आगे देख लेते हैं, दिया गया फुटबॉल के गेंद का वजन लगभग कितने ग्राम होता है। बताना आपको कि फुटबॉल जो खेल होता है वह फुटबॉल का जो गेंद होता है उसमें वजन जो होता है गेंद का कितना होता है। तो गेंद का वजन जो होता है यह 450 ग्राम होता है। इसका जो आंसर हो जाएगा सी ए नंबर हो जाएगा। यही क्वेश्चन पूछ देगा कि फुटबॉल खेल के जन्मदाता किस देश को माना जाता है। तो यह जो है इंग्लैंड को माना जाता है। आगे देख लेते हैं, दिया गया मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार के तहत कितनी पुरस्कार राशि दी जाती है। तो यह जो राशि जो दिया जाता है 25 लाख रुपया दिया जाता है। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। यही क्वेश्चन पूछ देगा, खेल रत्न पुरस्कार को 1991-92 में राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार के नाम से शुरू किया गया था, जो कि भारत सरकार द्वारा वर्ष 2021 में इसका नाम बदलकर मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार कर दिया गया है। जो कि यह पुरस्कार जो है 25 लाख रुपया और एक पदक और एक प्रशस्ति पत्र दिया जाता है इसमें। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, दिया गया सिडनी शहर किस नदी के किनारे स्थित है। बताना आपको कि सिडनी जो शहर है वह किस नदी के किनारे स्थित है। तो यह जो स्थित है यह पररामटा नदी के किनारे स्थित है। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। वही क्वेश्चन पूछ देगा कि यहाँ दिया गया हडसन नदी, हडसन नदी के किनारे कौन सी शहर स्थित है। तो यूएसए का न्यूयॉर्क जो है यह हडसन नदी के किनारे स्थित है। तथा यहाँ दिया गया टाइबर नदी, टाइबर नदी के किनारे कौन सा स्थित है। तो टाइबर नदी का इटली का रोम शहर जो है वह स्थित है। तथा यहाँ दिया गया डेन्यूब नदी, डेन्यूब नदी के किनारे कौन सा शहर है। तो डेन्यूब नदी के किनारे जो है वह हंगरी का एक बुडापेस्ट है, या सर्बिया का बेलाग्रेड जो शहर है यह सब जो है, या ऑस्ट्रिया का वियना जो शहर है यह डेन्यूब नदी के किनारे स्थित है। आगे देख लेते हैं, पोर्ट मोलेस्बी किस देश की राजधानी है। बताना आपको कि पोर्ट मोलेस्बी जो शहर है या किस देश की राजधानी है। तो यह जो राजधानी है यह पापुआ न्यू गिनी की है। इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, दिया गया है जो कि निम्न में से किसके द्वारा शांति निकेतन की स्थापना किया गया था। बताना आपको कि शांति निकेतन की स्थापना जो है वह किसके द्वारा किया गया था। इसकी स्थापना जो किया गया था वह रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा किया गया था। इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। वही क्वेश्चन पूछ देगा, वर्तमान में शांति निकेतन को किस नाम से जाना जाता है। तो इसे विश्व भारती विश्वविद्यालय के नाम से जाना जाता है। वही क्वेश्चन पूछ देगा कि बेलूर मठ जो 1898 में किया गया था स्थापना, उसकी स्थापना किसके द्वारा किया गया था। तो स्वामी विवेकानंद द्वारा किया गया था। वही क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसके द्वारा किया गया था। ये भी स्वामी विवेकानंद द्वारा 1857 में किया गया था। आगे देख लेते हैं, सर्वोच्चता की एक नई नीति किस गवर्नर जनरल के द्वारा शुरू किया गया था। तो यह जो शुरू किया गया था यह आपको हो जाएगा लॉर्ड हेस्टिंग के द्वारा। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, दिया गया निम्नलिखित में से किसका मानना था कि अंग्रेजों को पिता की भांति किसानों की रक्षा करनी चाहिए। तो यह जो मानना था यह टॉमस मुनरो का था। इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। यही क्वेश्चन पूछ देगा कि रैयतबारी व्यवस्था की जन्मदाता किसे माना जाता है। तो यह टॉमस मुनरो और कैप्टन एलेक्जेंडर रीड को माना जाता है, जो कि 1792 ईस्वी में रैयतबारी व्यवस्था बारामहल जिले जो कि तमिलनाडु में स्थित है पहली बार कैप्टन रीड द्वारा लागू किया गया था। आगे देख लेते हैं, दिया गया निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदल देता है। तो यह जो बदलता है यह आपको हो जाएगा विद्युत मोटर हो जाएगा। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। वही क्वेश्चन यहाँ दिया गया डायनोमो, डायनोमो क्या होता है। तो यह जो होता है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल देता है। तथा यहाँ देगा विद्युत सेल, विद्युत सेल क्या होता है। तो यह रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल देता है। यहाँ देगा लाउड स्पीकर, लाउड स्पीकर क्या करता है। तो विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में बदल देता है। आगे देख लेते हैं, अदिश राशि को पहचानिए। इसमें अदिश राशि को पहचान करना है। तो इसमें जो अदिश राशि जो दिया गया विद्युत धारा अदिश राशि है। इसका जो आंसर हो जाएगा वो बी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, निम्नलिखित में से किस यंत्र का विमानों की ऊंचाई मापने हेतु प्रयोग किया जाता है। बताना आपको कि विमानों की ऊंचाई मापने हेतु किसका प्रयोग किया जाता है। तो यह जो किया जाता है यह अल्टीमीटर का प्रयोग किया जाता है। इसका जो आंसर हो जाएगा वो ए नंबर हो जाएगा। फिर देख लेते हैं, यहाँ दिया गया एरोमीटर, एरोमीटर क्या होता है। तो यह जो होता है वायु तथा गैसों के भार तथा घनत्व मापने हेतु प्रयोग किया जाता है। तथा यहाँ देगा ऑडियोमीटर, ऑडियोमीटर का क्या प्रयोग होता है। तो इसका उपयोग जो है ध्वनि की तीव्रता मापने हेतु किया जाता है। फिर यहाँ देगा बैरोमीटर, बैरोमीटर जो है इसका उपयोग जो होता है वायुमंडलीय दाब मापने के लिए किया जाता है। आगे देख लेते हैं, दिया गया कि वैद्युत चुंबकीय प्रेरणा का परिघटना है। तो यह जो परिघटना जो है यह आपको कुंडली तथा चुंबक के बीच अपेक्षित गति के कारण कुंडलीय में प्रेरित विद्युत धारा उत्पन्न करना है। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, उभयगत शब्द में कौन सा उपसर्ग है। बताना आपको कि उभयगत जो शब्द है इसमें कौन सा उपसर्ग दिया गया है। तो इसमें जो उपसर्ग दिया गया है अभी दिया गया है। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा।
आगे देख लेते हैं, छात्र ने बस्ता उठाया और पढ़ने चला गया, रेखांकित वाक्य में है। तो इसमें वाक्य जो दिया गया है यह जो हो जाएगा वो मिश्र वाक्य है। इसका जो आंसर जगह डी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, पंचतंत्र में समास है। बताना आपको पंचतंत्र जो है इसमें कौन सा समास है। तो इसमें जो समास दिया गया है यह आपको हो जाएगा द्विगु समास दिया गया है। इसका आंसर जो जगह बी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, दिया गया कि पर्यावरण में कौन सी संधि है। बताना आपको जो पर्यावरण दिया गया है शब्द, इसमें कौन सा संधि दिया गया है। तो इसमें जो संधि जो दिया गया है यह इसका संधि विच्छेद करने पे हो जाएगा परि प्लस आवरण हो जाएगा। तो यह क्या हो जाएगा, यह आपको हो जाएगा यण संधि हो जाएगा। इसका आंसर बी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, जो कि दिया गया है, किसी अवतल लेंस की फोकस दूरी 15 सेंटीमीटर है। बीम को लेंस से कितने दूरी पर रखें कि इसके द्वारा बीम का लेंस 10 सेंटीमीटर की दूरी पर प्रतिबिंब बने। तो यह जो प्रतिबिंब जो बनेगा यह 30 सेंटीमीटर इसका आंसर हो जाएगा। इसका जो आंसर जगह डी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, दिया गया कि भारतीय रिजर्व बैंक को बैंक दर कम करने की फलस्वरूप होता है। तो यह जो फलस्वरूप जो होता है यह बाजार का तरलता बढ़ जाती है। इसका जो आंसर जगह ए नंबर हो जाएगा। ये बैंक दर होता क्या है, जान लेते हैं कि बैंक का दर जो होता है, ये बैंक दर क्या होता है। तो बैंक दर जो होता है, बैंक दर वह दर है जिस पर वाणिज्यिक बैंक जो आरबीआई से लंबी अवधि का ऋण प्राप्त करती है। यदि आरबीआई बैंक दर में बढ़ोतरी कर देती है तो वाणिज्यिक बैंक के लिए लंबी अवधि का ऋण प्राप्त करना महंगा हो जाता है। यही क्या होता है, तो बैंक दर उसी को कहा जाता है। आगे देख लेते हैं, दिया है कि भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय कहाँ है। बताना आपको कि भारतीय रिजर्व बैंक जो है इसका मुख्यालय कहाँ स्थित है। इसका मुख्यालय जो है मुंबई में है। इसका जो आंसर जगह ए नंबर हो जाएगा। एक क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब किया गया था। तो इसकी स्थापना जो है 1 अप्रैल 1935 को आरबीआई अधिनियम 1934 के तहत किया गया था। इसका जो आंसर जगह ए नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, दिया गया जो कि दिया गया 15 केजी द्रव्यमान की एक वस्तु 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के एक समान वेग से गतिशील है, तो वस्तु का गतिज ऊर्जा कितनी होगी। तो इसका न्यूमेरिकल पार्ट है, इसका सॉल्यूशन जो है आपको पीडीएफ में दे दी जाएगा। इसका जो आंसर जगह ए नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, बैरोमीटर का आविष्कार किसके द्वारा किया गया था। बताना आपको कि बैरोमीटर का आविष्कार जो है वह किसके द्वारा किया गया था। तो यह जो किया गया था टोरिसेली के द्वारा किया गया था। इसका जो आंसर जगह बी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, दिया गया विद्युत हीटर का एलिमेंट जो होता है वह किसका बना होता है। तो यह जो बना होता है यह आपको नाइक्रोम का बना होता है। इसका जो आंसर जगह सी नंबर हो जाएगा। यही क्वेश्चन पूछ देगा कि विद्युत हीटर जो होता है उसका प्लेट किसका बना होता है। तो इसका जो खांचेदार प्लेट जो होता है वो प्लास्टर ऑफ पेरिस, जिसका फॉर्मूला क्या होता है। तो इसका फॉर्मूला होता है CaSO4 इंटू हाफ H2O होता है। याद रखिएगा, इससे क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। इसका बना होता है जो कि यह मिश्र धातु नाइक्रोम का इसमें एक एलिमेंट लगा होता है जो कि जब हीट करने पे वही हीट उत्पन्न करता है। वही क्वेश्चन पूछ देगा कि विद्युत बल्ब का तंतु जो होता है, फिलामेंट जो होता है, वह किसका बना होता है। तो यह जो बना होता है वो टंगस्टन का बना होता है। आगे देख लेते हैं, दिया गया पूर्ण आंतरिक परिवर्तन का उदाहरण नहीं है। बताना आपको कि पूर्ण आंतरिक परिवर्तन का इसमें से कौन सा उदाहरण नहीं है। तो देख लेते हैं कौन सा नहीं है। तो हीरे का अत्यधिक चमकना जो कि है। अगला देख, कांच का चटका हुआ भाग चमकीला दिखाई देना जो कि ये भी है। तथा अगला देख, साबुन के बुलबुलों का रंगीन दिखाई देना जो कि नहीं है। तो इसका जो आंसर जाएगा वो नहीं वाला बताना है। तो इसका आंसर सी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, जो कि दिया गया त्वरण का एसआई मात्रक है। बताना आपको त्वरण का एसआई मात्रक क्या होता है। त्वरण का एसआई मात्रक जो होता है मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर होता है। इसका जो आंसर जगह बी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, जो कि दिया गया कि उत्क्षिप्त व्यंजन है। बताना आपको उत्क्षिप्त व्यंजन क्या है। तो ये व्यंजन के लिए अलग से हम टॉपिक जो है कवर कराए हुए हैं। यूट्यूब पे जाके मेरे हिंदी का प्लेलिस्ट में जाके वहाँ देख सकते हैं। उससे आप अगर देख लेते हैं पूरा तो उससे आपका पूरा क्वेश्चन बन जाएगा। तो देखते हैं इसका आंसर जो जाएगा यह क्या हो जाएगा। तो इसका आंसर डी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, मूर्धन्य ध्वनि कौन सी है। बताना आपको मूर्धन्य ध्वनि जो है यह कौन सी है। तो यह जो हो जाएगा आपको इसका आंसर बी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, दिया है लिंग की दृष्टि से दही शब्द है। बताना आपको कि दही जो होता है लिंग की दृष्टि से कौन सा शब्द हो जाएगा। तो यह जो हो जाएगा आपको पुल्लिंग हो जाएगा। इसका जो आंसर जाएगा सी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, दिया है 1942 के आंदोलन में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को किस जेल में कैद करके रखा गया था। तो यह जो कैद किया गया था बांकीपुर जेल में रखा गया था। इसका जो आंसर जगह बी नंबर हो जाएगा। यही क्वेश्चन पूछ देगा कि जयप्रकाश नारायण जो थे उनको कहाँ गिरफ्तार करके रखा गया था। तो उन्हें हजारीबाग जेल में रखा गया था। वही क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि महात्मा गांधी जो थे या सरोजिनी नायडू जो थी इनको गिरफ्तार करके कहाँ रखा गया था। तो इन्हें जो था आगा खां महल जो कि पुणे में है वहाँ रखा गया था। वही जवाहरलाल नेहरू को कहाँ रखा गया था। तो इन्हें जो था गिरफ्तार करके अल्मोड़ा जेल जो उत्तराखंड में पड़ता है उसमें रखा गया था।
आगे देख लेते हैं, शुंग वंश के संस्थापक किस वंश के सेना नायक थे। बताना है आपको, शुंग वंश के जो संस्थापक थे वह किस वंश के सेना नायक थे। तो यह जो सेना नायक जो थे यह मौर्य वंश के थे। इसका जो आंसर जगह बी नंबर हो जाएगा। यही क्वेश्चन पूछ देगा कि पुष्यमित्र शुंग जो थे वो 185 ईस्वी में अंतिम मौर्य शासक बृहदत्त की हत्या करके शुंग वंश की स्थापना किए थे। वही क्वेश्चन पूछ देगा, कुषाण वंश के संस्थापक कौन थे। तो कुषाण वंश के संस्थापक जो थे कोडफिसस थे। वही शिशुनाग वंश के संस्थापक कौन थे। तो शिशुनाग वंश के संस्थापक जो थे यह शिशुनाग द्वारा किया गया था। वही नंद वंश के संस्थापक कौन थे। तो नंद वंश के संस्थापक जो थे महापद्म नंद द्वारा किया गया था। आगे देख लेते हैं, जो कि दिया गया, निम्नलिखित में से किस काल को पूरा पाषाण काल माना जाता है। बताना है आपको, पूरा पाषाण काल जो है वह कब से कब काल को माना जाता है। तो यह जो माना जाता है 20 लाख साल पहले से 12,000 साल पहले के बीच को माना जाता है। इसका जो आंसर जगह ए नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, बिहार में सर्वाधिक चावल उत्पादित करने वाला जिला निम्न में से कौन सा है। बताना आपको कि बिहार में सर्वाधिक चावल उत्पादन करने वाला जिला जो है वो कौन सा है। तो यह जो जिला जो है वह रोहतास है। इसका जो आंसर जगह बी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, बिहार का अक्षांशीय विस्तार कितना है। बताना आपको कि बिहार का जो है अक्षांशीय विस्तार कितना है। तो यह जो विस्तार जो है वह 24 डिग्री 20 मिनट 10 सेकेंड से 27 डिग्री 31 मिनट 15 सेकेंड उत्तरी अक्षांश है। इसका जो आंसर जगह ए नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, निम्न से कौन नीति आयोग के अध्यक्ष होते हैं। बताना आपको कि नीति आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं। तो यह जो अध्यक्ष जो होते हैं यह आपको भारत के प्रधानमंत्री होते हैं। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। यही क्वेश्चन पूछ दे कि नीति आयोग जो है इसकी स्थापना कब किया गया था। तो इसकी स्थापना जो है 1 जनवरी 2015 को योजना आयोग के स्थान पे किया गया था। आगे देख लेते हैं, जो कि दिया गया, आज़ादी से लेकर अब तक भारत में रुपये का अवमूल्यन कितनी बार किया गया है। तो रुपये का अवमूल्यन जो किया गया है वो अब तक 3 बार किया गया है। इसका जो आंसर जगह सी नंबर हो जाएगा। ये 3 बार कब कब। तो पहली बार जो था 19 सितंबर 1949 को किया गया था। वही दूसरी बार कब किया गया था। तो दूसरी बार 1966 में किया गया था। वही क्वेश्चन पूछ दे कि तीसरी बार कब किया गया था। तीसरी बार जो किया गया था 1 एवं 3 जुलाई 1991 को किया गया था। आगे देख लेते हैं, दिया है कि 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार का जनसंख्या घनत्व कितना है। तो बिहार का जनसंख्या घनत्व जो है 1106 किलोमीटर स्क्वायर है। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, प्रोटोम स्पीकर का नियुक्ति कौन करता है। बताना आपको कि प्रोटोम स्पीकर जो होता है उसका नियुक्ति किसके द्वारा किया जाता है। तो यह जो किया जाता है वो राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। इसका जो आंसर जगह बी नंबर हो जाएगा। क्वेश्चन पूछ देगा कि ये प्रोटोम स्पीकर कौन बनते हैं। तो प्रोटोम स्पीकर जो होते हैं समांतर लोकसभा के सबसे वरिष्ठ सदस्य बनते हैं। जो कि प्रोटोम स्पीकर लोकसभा अध्यक्ष के चुनाव में सदन की मदद करते हैं और नव निर्वाचित सदस्यों को शपथ ग्रहण करवाते हैं तथा प्रोटोम स्पीकर का पद स्वतः उसी समय समाप्त हो जाता है जब नए लोकसभा अध्यक्ष चुन हो जाते हैं। आगे देख लेते हैं, दिया गया, संसद के सत्रावसान की घोषणा किसके द्वारा की जाती है। बताना आपको कि संसद के सत्रावसान की घोषणा किसके द्वारा किया जाता है। यह जो किया जाता है वो राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। इसका जो आंसर जगह डी नंबर हो जाएगा। और वही क्वेश्चन पूछ देगा, संसद के किसी सत्र का समाप्त होना क्या कहलाता है। तो उसी को सत्रावसान कहा जाता है। जो कि सत्रावसान जो होता है राष्ट्रपति द्वारा घोषित किया जाता है तथा स्थगन जो होता है पीठासीन अधिकारी द्वारा घोषित किया जाता है। वही भारत में साधारणतः वर्ष में 3 बार संसद का सत्र आयोजित होता है। कौन कौन सा होता है। तो एक होता है बजट सत्र, जो कि यह जो है फरवरी से मई के बीच में चलता है, तथा दूसरा जो होता है मानसून सत्र, जो कि जुलाई से सितंबर तक चलता है। वही शीतकालीन सत्र, जो कि नवंबर से दिसंबर तक चलता है। एक ये भी रूल है कि जो संसद के 2 सत्र के मध्य जो है किसी भी स्थिति में 6 माह से अधिक का अंतराल नहीं होना चाहिए। आगे देख लेते हैं, दिया अगर लोकसभा के में अनुसूचित जनजातियों के लिए वर्तमान में कितनी सीटों आरक्षित की गई है। तो यह जो आरक्षित किया गया वो 47 सीट आरक्षित किया गया है। इसका जो आंसर जगह ए नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, दिया गया जो मैथ्स का क्वेश्चन है इसका जो आंसर हो जाएगा वो ए नंबर हो जाएगा। इसका पीडीएफ में आपको सोल्यूशन दे दिया जाएगा। आगे देख लेते हैं, जो कि 97 नंबर क्वेश्चन, इसका जो आंसर है इसका भी आंसर जो है पीडीएफ में आपको दे दिया जाएगा। पीडीएफ जो है इसका पाने के लिए आप मेरे टेलीग्राम चैनल या व्हाट्सएप से जुड़ के ले सकते हैं, जो कि लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में या कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं 98 नंबर जो क्वेश्चन है इसका आंसर जो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। तथा आगे देख लेते हैं 99 नंबर जो क्वेश्चन है इसका जो आंसर जगह सी नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं 100 नंबर जो है इसका जो आंसर जगह ए नंबर हो जाएगा। इतना ही रखते हैं। अगर अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बगल में बेल आइकन है जिसको जरूर दबा लीजिएगा ताकि जब भी वीडियो डालें तो आपको नोटिफिकेशन प्राप्त हो। वीडियो को लाइक कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।